दोस्तों ये एक सीलिंग फैन है, देखिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओल्ड मॉडल सीलिंग फैन है। यानी अब इस तरह के सीलिंग फैन आने बंद हो गए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पुराने सीलिंग फैन होते थे जो पहले इसी तरह के आते थे। तो ये मेरे पास आया है और इसको हम देखेंगे कि इसको रिवाइंड किया जाएगा या इसको रिपेयर किया जाएगा। तो इस तरह के सीलिंग फैन या इसके स्पेयर पार्ट आपको बाय करना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ से आप इसके पार्ट्स को बाय कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए इस तरह से इसका डिज़ाइन बना होता था, ये भारी भी होता था और साथ ही साथ यहाँ कंडेंसर रखने की इसके अंदर जगह बनाई जाती थी। देखिए इस तरह से, तो इस तरह से कुछ ये डिज़ाइन करके बनाया जाता था। तो पहले जो सीलिंग फैन होते थे वो इसी तरह के होते थे और हर कंपनी इसी तरह के सीलिंग फैन बनाती थी। यानी रॉड के अंदर ही कैपेसिटर लगाने का भी सिस्टम बनाते थे और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा वज़न भी इनके अंदर हुआ करता था। तो देखिए इसको मैंने ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद देखिए ये अंदर से जो इसकी स्टार्टिंग कॉइल है देखिए वो बिल्कुल हीट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें इसको रिपेयर करने की जगह इसको रिवाइंड ही करने में समझदारी होगी, क्योंकि ये ज़्यादा हीट हो चुकी हैं और इसको अगर रिपेयर करके चला भी देंगे तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो यहाँ ओपन करने के बाद में हमने ये अच्छी तरह से जान लिया है और समझ लिया है कि इसको रिपेयर नहीं करेंगे, इसको सिर्फ रिवाइंड ही करेंगे। तो देखिए ये सभी इसके पार्ट्स हो जाते हैं जो नीचे ऊपर के कवर हैं और साथ ही साथ इसमें कैपेसिटर है। अब देखिए ये जो स्टेटर है इसका जो ये शाफ्ट है इसके अंदर देखिए यहाँ पर चूड़ी बनी हुई है और ये जो रॉड होती है देखिए ये इसी के अंदर टाइट की जाती है। तो देखिए यहाँ पर इस चूड़ी में ही ये रॉड टाइट की जाती है और इसी पर फैन हैंग हो जाता है। अब इसकी स्लॉट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए ये 28 स्लॉट में सीलिंग फैन है। इसमें 14 कॉइल नीचे डाली जाएंगी और 14 कॉइल इसमें ऊपर डाली जाएंगी। यानी रनिंग में भी 14 ही कॉइल डाली जाएंगी और स्टार्टिंग में भी 14 ही कॉइल डाली जाएंगी। तो टोटल इसमें 28 कॉइल आने वाली हैं। तो देखिए ये मैंने इसके वायर निकाल लिए हैं और यहाँ से देखिए इसे इस तरह से टाइट किया जाता है और इस तरह से ये फैन हैंग हो जाता है। ये देखिए यहाँ से। तो बस अब इसके जो कॉयल वगैरह हैं इन सभी को हमें कटिंग कर लेना है और कटिंग कर लेने के बाद इसे बाहर निकाल लेना है। लेकिन यहाँ से पहले हम देख लेते हैं इसकी कोर की मोटाई की। इसकी कोर की जो मोटाई है वो कितनी है। तो चलिए अपना स्केल ले लेते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ कोर की जो मोटाई है वो 17 mm है। तो ये जो साफ कोर है इसी को मैंने चेक किया है, जबकि और जो दूसरी कोर है वो ज़्यादा चिरी हुई है और वो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है। तो जो साफ कोर है यानी बिल्कुल भिची हुई कोर है उसी को मैं यहाँ पर नाप रहा हूँ। तो ये 17 mm इसकी कोर की मोटाई है, यानी जो इसका स्टैंपिंग साइज है वो 17 mm है। तो हम जो बिल्कुल फ्रेश स्लॉट होती है उसी को नापेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये दो कॉइल मैंने इसकी निकाल कर काउंट कर लिए। एक यहाँ से निकाली है रनिंग वाली और एक यहाँ से निकाली है स्टार्टिंग वाली। तो देखिए दोनों कॉइल मैंने काउंट कर लिए है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग वाली कॉइल में हमने इसको काउंट किया है तो इसमें निकले हैं 355 टर्न। और ये रनिंग वाली कॉइल है, देखिए यहाँ पर जब हमने इसको चेक किया है तो इसमें निकले हैं 370 टन। तो ये दोनों ही टन इसमें कम है, इसी की वजह से ये सीलिंग फैन जला है। जबकि इसकी जो ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा होती है वो 370 स्टार्टिंग में और 390 टन रनिंग में होती है। तो जो इसकी ओरिजिनल डाटा होती है वही डाटा हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके कटिंग कर लेना है और कटिंग करने के बाद इसके सभी कॉइल बाहर निकाल लेना है। तो देखिए सभी कॉइल इसकी कटिंग कर ली है और बाहर निकाल ली। और साथ ही साथ में यहाँ पर हमने जो स्टार्टिंग वाली स्लॉट्स हैं उसके अंदर हमने यहाँ पर पेपर लगा लिया है। देखिए कुछ इस तरह से। तो 14 स्लॉट हैं और 14 ही स्लॉट में हमने इसके अंदर यहाँ पर पेपर लगाया है। तो यहाँ इस पेपर के ऊपर ही हम कॉयल को लपेटेंगे और बाद में इसके ऊपर से भी हमें पेपर लगाना होता है। तो चलिए इसे मशीन पर ले चलते हैं और इसको रिवाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी कॉयल मैंने इसकी कंप्लीट कर ली है और थोड़ी सी ही कॉयल इसके अंदर बची हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर कितनी टर्न हमने डाली हैं। तो यहाँ पर देखिए 370 टर्न हमने इसके अंदर डाली हैं और 36 नंबर कॉपर वायर इसमें यूज़ किया है। तो कॉपर वायर हम 36 ही नंबर रनिंग में भी लेंगे और स्टार्टिंग में भी, यानी दोनों वाइंडिंग में हमें 36 नंबर ही कॉपर वायर लेंगे।
तो अब इसकी जितनी भी बाकी कॉयल बची हुई हैं उन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए सभी कॉयल कंप्लीट कर लेने के बाद अब मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। तो यहाँ देखिए इस साइड भी हमें इसके अंदर पेपर लगाना है। अंदर तो ऑलरेडी हम पहले ही लगा चुके थे, लेकिन अब कॉयल डलने के बाद ऊपर से भी हमें इसमें एक पेपर लगाना होता है, जिससे कि ये कॉयल पेपर के बीच में आ जाती है और किसी भी तरह का बॉडी से अर्थ एक भी वायर नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पर भी हम इसमें एक एक करके पेपर लगा लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर सभी पेपर इसके अंदर मैंने स्टार्टिंग वाइंडिंग के ऊपर भी लगा ली है और साथ ही साथ जो रनिंग वाइंडिंग की स्लॉट्स हैं उसके अंदर भी मैंने पेपर लगा लिया है। तो अब इसको भी हमें मशीन पर लेकर चलना है। देखिए और इसको भी हमें ऊपर वाली वाइंडिंग भी हमें कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए रनिंग वाइंडिंग भी मैंने बहुत सारी कॉइल इसके अंदर भर ली है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं और लगभग आधी कॉइल मैंने इसके अंदर भर ली है। अब इसमें टर्न देख लेते हैं कितनी डाली हैं। तो यहाँ पर 390 टर्न हमने हर कॉइल में इसके अंदर डाली हैं। तो यही इसकी ओरिजिनल डाटा होती है। 370 टन स्टार्टिंग में डाली हैं और 390 टन हमें रनिंग में डाली हैं। तो बस इसे भी भर लेते हैं और इसको भी उतार लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए रनिंग वाइंडिंग भी हमने कंप्लीट कर ली है और साथ ही साथ इसकी लूपें भी निकाल ली हैं। तो देखिए इसमें मैंने 4 लूपें बनाई हैं। 2 रेड कलर की लूपें हैं जो कि रनिंग वाली हैं और 2 येलो कलर की लूपें हैं जो कि स्टार्टिंग वाली लूपें हैं, यानी यहाँ की अंदर वाली। तो रेड वाली मैंने बाहर की लूपें बनाई हैं और यहाँ की, और रेड येलो वाली अंदर की लूपें बनाई हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से ये रिवाइंड होने के बाद दिखाई देता है। तो देखिए ये रिवाइंड हो चुका है और अब हमें इसके अंदर वार्निश लगाना है और इसे बॉडी में लग फिट कर लेना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर वार्निश लगाएंगे, क्योंकि वार्निश लगा लेना भी बहुत ज़रूरी होता है और इससे फ़ैन की लाइफ बढ़ जाती है। हालांकि आप बिना वार्निश लगाए भी इसे बॉडी में फिट कर सकते हैं, लेकिन बिना वार्निश लगाए इसकी लाइफ थोड़ी कम हो जाती है, तो इसलिए इसमें वार्निश ज़रूर लगा लेना चाहिए। तो देखिए वार्निश लगाने के बाद मैंने इसको सुखा लिया है और बिल्कुल सभी कॉइल इसकी सूख कर रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए दोनों ऊपर नीचे से ये सभी कॉइल इसकी अच्छे से सूख चुकी हैं। अब इसके जो बैरिंग है उन बैरिंग में हमें ग्रीस भर लेना है और ग्रीस भरने के बाद इसे बॉडी में फिट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर ग्रीस भरना भी बहुत इसके अंदर ज़रूरी होता है। तो यहाँ का एक बैरिंग मैंने निकाल लिया है। देखिए ये बड़ा बैरिंग इसके अंदर होता है, 6203 नंबर का बैरिंग इसके अंदर होता है। तो इसे हमें अच्छे से इसके अंदर ग्रीस भर देना है। जी देखिए इस तरह से, क्योंकि अगर इसमें ग्रीस नहीं भरेंगे तो ये बैरिंग थोड़े इसके जाम चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये फ़ैन हीट हो सकता था। तो इसलिए अगर जब भी आपके पास कोई सीलिंग फ़ैन या कोई भी फ़ैन आता है तो उसके ग्रीस को भी आप ज़रूर देखें और ज़रूरत पड़ती है तो उसमें ग्रीस भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसमें अपना ही फ़ायदा है और फ़ैन फ्री चलेगा तो जल्दी से हीट भी नहीं होगा और स्पीड में भी इसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी स्पीड भी इसकी अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए ग्रीस को लगा लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोनों बैरिंग में मैंने इससे ग्रीस भर दिया है, देखिए अच्छे से। तो ये अब ये बिल्कुल फ्री घूमने वाला है। तो इसको जो ऊपर इसके ग्रीस लग गया है उसे हम साफ़ करेंगे, देखिए बैरिंग के ऊपर, और उसके बाद इसे हमें इसके जो ऊपर वाले कवर है उसके अंदर इसको लगा लेना है। नीचे वाला जो बैरिंग है वो ऑलरेडी स्टेटर में ही लगा हुआ है, लेकिन जो ऊपर वाला बैरिंग था वो हमने निकाल कर इसके अंदर अच्छे से सफाई की है और सफाई करने के बाद इसके अंदर ग्रीस भरा है। जबकि नीचे वाले बैरिंग को हमने वहीं लगे लगे ही इसमें ग्रीस भर दिया है। अब इसको देखिए इसके अंदर फिट करेंगे, देखिए इस तरह से, और इसको यहाँ पर रखने के बाद हमें इस कवर के अंदर इसको बैठा लेना है। तो देखिए बैरिंग इसके अंदर अच्छे से बैठ चुका है। अब हम इसके अंदर जो बैरिंग गार्ड होता है, देखिए ये प्लेट होती है जो बैरिंग को निकलने से रोकती है, इसको बैरिंग गार्ड भी कहते हैं। तो इसे यहाँ पर हमें लगा लेना है। इसमें 4 बोल्ट इसके अंदर देखिए छोटे छोटे स्क्रू लगे हुए हैं जो कि हमें यहीं पर इसके अंदर टाइट कर देना है, तो इससे ये बैरिंग बाहर की ओर नहीं निकलेगा। तो देखिए चारों स्क्रू इसके यहाँ पर लगा देना है और हमें इसको अच्छे से टाइट कर देना है। अगर हम बैरिंग इसका निकालना चाहेंगे तो ये बिना ये गार्ड निकाले हमें
बैरिंग नहीं निकाल सकते। जब तक हम इस प्लेट को यहाँ से नहीं निकालेंगे तब तक ये बैरिंग हम नहीं निकाल सकते। तो अब देखिए, इसको लगाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसको फिट कैसे करते हैं, तो देखिए ये ऊपर वाला जो कवर है इसके अंदर सबसे पहले इसे डाला जाता है। अगर हम इसको ऐसे ही फिट कर लेंगे तो ये फिर इसकी सेटिंग नहीं आएगी और स्टेटर इसका अंदर ही घूमता रहेगा और ये बिल्कुल टाइट नहीं होगा। तो देखिए कुछ इस तरह से ये अब हमें इसका जो रॉड है वो लगाना है। तो अगर हम इसको बिल्कुल बंद कर देंगे और उसके बाद ये रॉड लगाएंगे तो ये फिर हमारी रॉड इसमें नहीं लगेगी। तो इसलिए सबसे पहले इसका ऊपर वाला कवर लगाया जाता है और उसके बाद इसकी जो ये रॉड होती है ये इसके अंदर टाइट करनी होती है। ये देखिए, ये इसका तरीका होता है, इस तरह से हम इसको फिटिंग करेंगे। तो यहाँ इसको रॉड को रखने के बाद देखिए अब हमें इसको अच्छे से यहाँ पर टाइट कर देना है, क्योंकि अगर हमने नीचे ऊपर के दोनों कवर इसके अंदर बैठा लिए और उसके बाद हम ये रॉड लगाएंगे तो ये रॉड हमारी नहीं लगेगी, क्योंकि रॉड को लगाने के लिए हमें स्टेटर को इस तरह से पकड़ना होता है जिससे ये रॉड अच्छे से टाइट हो जाती है। तो इसलिए पहले ऊपर वाला कवर लगाने के बाद हमें इसकी रॉड लगानी होती है। इस फैन में यही एक ख़ास बात होती है कि इसको हम पहले पूरा फिट नहीं कर सकते। तो देखिए अब इसके अंदर ये एक रॉड दी गई है, देखिए छोटी सी। जब तक हम इसको पूरा टाइट नहीं करेंगे तब तक ये इसके अंदर नहीं जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर इसमें लॉक करने के लिए एक तार भी इसके अंदर लगा सकते हैं या एक पिन होती है, पिन भी इसके अंदर लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसके अंदर एक वायर लगा हुआ है जो कि इसमें हमने लगा दिया और इसको लॉक कर दिया है। तो ये जो शाफ्ट है ये इसके अंदर से नहीं निकलेगी। या आप इसके अंदर कोई कील भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास ये शाफ्ट मिस हो जाती है तो यहाँ कील भी लगा सकते हैं। अब देखिए इसके बाद एक बोल्ट होता है, देखिए ये वाला, इसको भी यहाँ पर लगाकर अच्छे से टाइट करना ज़रूरी होता है। तो इससे ये हो जाता है कि जब ये फ़ैन घूमेगा और मान लीजिए अगर बैरिंग जाम हो जाता है तो ये स्टेटर इसका घूमेगा नहीं। तो इसलिए ये जो बोल्ट होते हैं और ये इसके अंदर एक छोटी सी पतली सी कील जैसी ये शाफ्ट डाली जाती है। तो ये इसी का यही काम होता है कि ये इसको स्टेटर को घूमने नहीं देती है। तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंपनी ये सब बनाती थी जिससे कि मान लीजिए अगर स्टेटर घूम जाए तो ये निकल कर गिरेगा नहीं। तो अब देखिए हम इसके अंदर रिंग डालेंगे और अगर रिंग ऊंचा नीचा होता है तो उसको पलट भी सकते हैं। अब इसके बाद नीचे वाली प्लेट लगाएंगे और इसको अच्छे से यहाँ पर हमें बैठा देना है। अब जो होल ऊपर नीचे होते हैं, यानी ऊपर वाले कवर में भी एक होल होता है और नीचे वाले कवर में भी होल होता है, उन्हें दूसरों को एक लाइन में लगा लेना है, यानी ऊपर नीचे बिल्कुल रख लेना है। उसके बाद इसके जो 3 बोल्ट होते हैं उसे हमें यहाँ पर लगा लेना है। इसमें 3 ही बोल्ट होते हैं। जो 4 ब्लेड का फैन होता है उसमें 4 बोल्ट होते हैं, देखिए। तो जो 3 ब्लेड का फैन होता है उसमें 3 ही बोल्ट लगे होते हैं। तो अब हमें इन्हीं को अच्छे से तीनों बोल्ट को हमें टाइट कर लेना है बारी बारी से। देखिए इस तरह से हमें इसको अच्छे से टाइट कर लेना है और ये इसकी हमें अच्छे से सेटिंग कर लेनी है। तो जहाँ पर हमें हैमर का यूज़ करना होता है वहाँ पर हैमर का भी यूज़ करेंगे और जहाँ पर स्क्रू ड्राइवर से टाइट करना है वहाँ पर हमें इसको टाइट भी कर लेना है। तो देखिए इसकी सेटिंग बहुत अच्छे से आ चुकी है और अब ये फ़ैन बिल्कुल फ्री हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। तो देखिए तीनों बोल्ट अब हमने बिल्कुल फुल टाइट कर दिए हैं और अब ये फ़ैन बिल्कुल हमारा सेट हो चुका है और फ्री हो चुका है। अब इसके कनेक्शन करेंगे तो इसके चारों वायर हम यहाँ से देखिए इधर की ओर निकालेंगे, जिसमें 2 अलग अलग कलर के वायर हमें एक जगह जॉइंट कर लेने हैं। यानी 2 कलर के वायर हैं इसमें, एक रेड और येलो। तो एक रेड और येलो वायर को लेंगे और उसको दोनों को हमें आपस में जॉइंट कर देना है। तो ये इसका कॉमन बन जाएगा और जो 2 वायर बचे हैं रेड और येलो उसको हमें कैपेसिटर पर लगा देना है, देखिए। तो यहाँ पर दोनों वायर कैपेसिटर पर लगा देंगे, रेड वाला भी और येलो वाला भी। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे इससे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें इसमें सप्लाई देनी है। तो यहाँ इसके अंदर शाफ्ट होती है तो हमें इसके ऊपर रख लेना है जिससे कि ये घूमने में
आसानी हो जाएगी। और अगर हम इसको नीचे रख कर चलाएंगे तो ये थोड़ा जाम चलेगा। तो यहाँ अब हम इसको सप्लाई देकर देखेंगे, देखिए, और इसको देखेंगे कि इसके चक्कर बिल्कुल सीधे हैं या उल्टे हैं। तो अगर इसके राउंड उल्टे हो जाएंगे तो इसके हमें कैपेसिटर के वायर चेंज कर देने हैं। तो देखिए बिल्कुल फैन हमारा सीधा है, यानी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो हमें इसके कनेक्शन अब हाथ से कर लेना है। तो देखिए एक वायर हम कॉमन पर लगाएंगे और एक वायर लगाएंगे हम कैपेसिटर के रेड वाले वायर पर। और इसके बाद अब हमें इसको हैंग कर लेना है। और हैंग कर लेने के बाद देखिए इसके वायर अलग अलग होने चाहिए। और अब हमें इसको सप्लाई देनी है। तो देखिए सप्लाई देने के बाद अब ये फैन बिल्कुल अच्छे से और बढ़िया वाली स्पीड में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम देखिए ओल्ड मॉडल सीलिंग फैन को ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा से रिवाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरह का सीलिंग फैन आता है तो उसमें यही डाटा आप डालें और इसको इसी डाटा से रिवाइंड करें। तो ये फ़ैन लॉन्ग लाइफ भी हो जाएगा और अच्छी स्पीड भी इसके अंदर आ जाएगी। तो इसी तरह से आप इस सीलिंग फैन को रिवाइंड कर सकते हैं। तो अगर 15 mm से और 17 या 18 mm तक इसकी स्टैंपिंग की मोटाई होती है तो वहाँ पर आप इसके अंदर यही डाटा अप्लाई कर सकते हैं। और चाहे तो इसमें 35 नंबर वायर भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी इसको और हैवी बनाने के लिए आप इसके अंदर 35 नंबर वायर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे फ़ैन और भी ज़्यादा लॉन्ग लाइफ हो जाएगा। तो अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक ओल्ड मॉडल सीलिंग फैन भी दिखाई दे रहा है। ये इसके अंदर भी मैंने इसको रिवाइंड किया है और इसके अंदर कौन सी डाटा डाली है ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है। तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं क्लिक करके, और इसके अंदर जो मैंने डाटा बताई है उस डाटा को भी जान सकते हैं।